राधे कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी से जुड़ी जानकारी के बारे में, जिसमें आपको बताऊंगी कि निर्जला एकादशी कब है, इसमें क्या खास करना चाहिए, इसका क्या महत्व है और पारण समय क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है। यही कारण है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि एकादशी व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। व्रती सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को जाता है। हिंदू पंचांग के प्रत्येक महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के अनुसार 2 एकादशी आती हैं। इनमें से हर एक एकादशी का अपना महत्व होता है। ज्येष्ठ मास साल का तीसरा महीना होता है और माना जाता है कि इस महीने में सूर्य की सीधी किरणें धरती पर पड़ती हैं और इसके प्रभाव से दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। एकादशी के व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। खास तौर पर ज्येष्ठ महीने की एकादशी तिथि, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है, वो सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। मान्यता है कि इस व्रत को अन्न जल बिना ग्रहण किए हुए करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत का विशेष फल व्यक्ति को उसकी आर्थिक स्थिति में भी दिखाई देता है और कभी भी धन की हानि नहीं होती है। निर्जला एकादशी व्रत में जल का त्याग करना होता है। इस व्रत में व्रती पानी का सेवन नहीं कर सकता है। व्रत का पारण करने के बाद ही व्रती जल का सेवन कर सकता है। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, वो भी अगर केवल निर्जल एकादशी का व्रत कर लें तो उन्हें साल की सभी 24 एकादशियों का फल मिलता है। बहुत 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 उत्तम और फलदायी एकादशी होती है निर्जला एकादशी। एकादशी वाले दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय तक निर्जल व्रत करने से बहुत बहुत पुण्य मिलता है। निर्जला एकादशी पर दान करने का भी बहुत अधिक महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी और भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत करने वाले को दीर्घायु के साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस एकादशी को लेकर ऐसी कथा मिलती है कि पांडवों में भीमसेन, जिनके पेट में वृक नामक अग्नि होने से वो बिना भोजन के नहीं रह सकते थे, उन्होंने भी जब एकादशी के महत्व को जाना तो निर्जला एकादशी का व्रत किया। इसलिए इस एकादशी को भीमा एकादशी भी कहते हैं। पद्म पुराण में बताया गया है कि महर्षि वेद व्यास जी ने पांडवों को इस एकादशी के बारे में बताते हुए कहा था कि एकादशी के दिन जो भी दान, धर्म, हवन और पूजन किया जाता है, उसका फल अक्षय होता है। इस दिन किए पुण्य के फल का मनुष्य अनेक अनेक जन्मों में लाभ पाता है। निर्जला एकादशी का व्रत जल के महत्व को दर्शाने वाला बताया गया है। ज्येष्ठ मास में पड़ने के कारण शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुओं का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में तेज गर्मी पड़ती है और सूर्य अपनी पूर्ण गर्मी पर होता है। इसलिए निर्जला एकादशी पर गर्मी से राहत दिलाने वाली वस्तुओं का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि इस दिन सुयोग्य ब्राह्मण को जूते दान करना बेहद शुभ है। इस दिन जूते दान करने वाला व्यक्ति सोने के विमान में बैठकर स्वर्गलोक को जाता है। इस व्रत में अन्न दान करने का, छाता दान करने का, बिस्तर दान करने का, वस्त्र दान करने का, पंखा, जूते, जल दान करने का महत्व बताया गया है। इस दिन चने और गुड़ का दान करना भी बहुत अच्छा होता है। आम और खरबूजे का दान करना भी परम पुण्यदायी होता है। जल दान में आप शरबत, फ्रूटी या इस तरह की लिक्विड चीज़ें भी दान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्लेन वाटर, सादा पानी दान कर रहे हैं तो उसके साथ चीनी ज़रूर रखें और कुछ भी दान करें तो उसके साथ दक्षिणा ज़रूर रखें। अब बात करते हैं कि निर्जला एकादशी कब है।
एकादशी तिथि शुरू हो रही है 20 जून रविवार को शाम 4:21 से और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 21 जून सोमवार को दोपहर 1:31 पर। अब क्योंकि उदया तिथि यानी कि सूर्य उदय में एकादशी 21 जून को है, इसीलिए इसी दिन व्रत किया जाएगा। बांके बिहारी जी वृंदावन, खाटू श्याम जी सीकर, इस्कॉन टेम्पल सभी जगह 21 जून को ही निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। अब पूजा विधि की बात करते हैं। जैसा कि हम हर एकादशी की वीडियो में बात करते हैं, जो लोग एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें भी एकादशी नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत कथा सुननी चाहिए, एकादशी माता की आरती करनी चाहिए और निर्जला एकादशी को तो सबसे बड़ी एकादशी माना गया है। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें भी निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल की पूरी 24 एकादशियों का फल मिलता है। मैं फिर से बता रही हूँ कि जिस दिन एकादशी हो यानी कि 21 जून को, इस साल 2021 में 21 जून को निर्जला एकादशी है, 21 जून की सुबह सूर्योदय से लेकर 22 जून को पारण करने तक निर्जल रहना होगा। एकादशी व्रत के नियम दशमी से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी को दिन छिपने से पहले ही खाना खा लेना चाहिए। अगर उसके बाद भी आपको भूख लगे तो आप दूध या फलहार ले सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। कोशिश करें कि निर्जला एकादशी के दिन सूर्य उदय से पहले ही स्नान कर लें। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएं। अपने लड्डू गोपाल और शालिग्राम जी या आपके घर में जो भी सेवित श्री विग्रह हैं उनको पंचामृत से स्नान कराएं। भगवान को चंदन से सुंदर बढ़िया श्रृंगार करें। भगवान विष्णु की पूजा में उन्हें पीले फूल अर्पित करें। सुपारी, लौंग, धूप, दीप से पूजा करें। पंचामृत, मिठाई और फलों का भोग लगाएं और इसके बाद व्रत का संकल्प करें। एकादशी के व्रत पर व्रत का संकल्प जरूर लिया करें। एक खास बात बताती हूँ, निर्जला एकादशी के दिन आम का भोग जरूर लगाएं। इसे प्रसाद रूप में बांटें और खुद भी ग्रहण करें। निर्जला एकादशी पर आम का भोग लगाने से और लेने से बगुले की योनि से मुक्ति मिलती है। लेकिन निर्जला एकादशी को क्योंकि निर्जला व्रत होता है, इसलिए आप ये आम का भोग अगले दिन पारण करने के बाद लेंगे। व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान को तुलसी अर्पित करें। याद रखें, एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसाजी तोड़ी नहीं जाती, इसलिए पहले ही तुलसाजी तोड़कर रख लें। इसके बाद व्रत कथा सुने, एकादशी माता की आरती करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके नाम जाप करें। वैसे तो हर एकादशी व्रत में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही उत्तम और पुण्य फलदायी व्रत है, इसलिए आपको बता रही हूँ कि कोशिश करें इस दिन बिल्कुल भी क्रोध ना करें, गुस्सा ना करें, झूठ ना बोलें। कोशिश करें जितना कम से कम हो सके उतना बोलें, जिससे कि आपके मुंह से कोई गलत बात ना निकले। पूरा दिन व्रत करने के बाद रात को भजन कीर्तन करें। एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का बहुत ज्यादा महत्व होता है। द्वादशी के दिन नहा धोकर पूजा करें, ब्राह्मण को सीधा या खाना दक्षिणा रखकर दें और उसके बाद आप अपने व्रत का पारण करें। अब मैं एक बार फिर से ये बात बताती हूँ कि निर्जला एकादशी का नियम ऐसे होता है कि जिस दिन एकादशी है उस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता। लेकिन आप एकादशी और द्वादशी के दिन कुल्ला करने के लिए जल ले सकते हैं, लेकिन वो जल बहुत ही थोड़ा होना चाहिए। शास्त्रों में 5.5 ग्राम जल का इस्तेमाल बताया गया है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो किसी वजह से निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रख सकते, यानी कि निर्जल रहकर व्रत नहीं रख सकते। ऐसे जो लोग हैं वो भी कोशिश करें कि कम से कम सूरज छिपने तक तो निर्जल रह ही लें। तब भी नहीं रह सकते तो आप कुछ लिक्विड लेकर भी व्रत रख सकते हैं,
या फिर शाम को एक टाइम फलाहार ले सकते हैं। अब पारण समय की बात करते हैं। निर्जला एकादशी व्रत का पारण समय है 22 जून सोमवार को सुबह 5:13 से लेकर 8:12 तक, यानी कि सुबह 5:13 से लेके सुबह 8:12 के बीच में ही आपको व्रत का पारण करना है। हम पहले भी बात कर चुके हैं, एकादशी व्रत का पारण सही समय पर और सही विधि से करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमें व्रत का पूर्ण फल मिलता है। एकादशी व्रत के पारण आप हाथ में गंगा जल और तुलसी दल लेकर उससे कर सकते हैं, चरणामृत से कर सकते हैं। गंगा जल और तुलसी दल से व्रत का पारण करना सबसे उत्तम होता है। आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस या सजेशंस अगर आपके पास हों तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। कोशिश कीजिए कि 21 जून से पहले ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि सभी निर्जला एकादशी व्रत का लाभ उठा सकें। राधे कृष्णा।